गोदी मीडिया की तरह इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी का एक और भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा टूल है जिसे कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब गोदी मीडिया की जो रीच है वो तो इंडिया से बाहर भी है, इंडिया से बाहर भी इंडियन चैनल्स देखे जाते हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इनका टूल है ये सिर्फ इंडिया तक महदूद है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि इनकी कोई हज़ारों लाखों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं उन ग्रुप्स के साथ। अब ये क्या करते हैं कि उन ग्रुप्स के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्ववादी, इनकी शान में तरह तरह के जो कंटेंट है वो डाल रहे होते हैं उन ग्रुप्स के अंदर, और विद इन मिनट्स ये करोड़ों लोगों तक वो सारी जो चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं। अब इनके जो भक्त हैं वो सोचते समझते कम हैं, तो वो हर उस चीज़ पर बिलीव कर देते हैं जो कि इन ग्रुप्स के अंदर डाली जाती है। और इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद भी यही होता है कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज है और बीजेपी की जो इमेज है उसको बिल्ड किया जाए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलकर भी काम कर रहे होते हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट आज India.com में छपी है जो कि असल में व्हाट्सएप ग्रुप और गोदी मीडिया दोनों की मुश्तरका कार्रवाई है। इसके अंदर असल में बांग्लादेश की जो नई सरकार है उनको मैसेज दिया गया है कि देखें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना रॉ, ये CIA से भी बढ़िया है, ISI से भी बढ़िया, ये बहुत ही शातिर किस्म की, होनहार किस्म की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और इनकी नज़र है आपके ऊपर। अब ये जो पाकिस्तानियों के साथ और चाइनीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बनाते फिर रहे हैं, हमारी एजेंसी देख रही है इसको, और डोंट थिंक कि ये ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होंगे। वो कहते हैं कि इंडिया टू टीच बांग्लादेश यूनिट्स अ लेसन एज रॉ मे प्लान टू इवन पाकिस्तान ISI और चाइनाज MSS कांट हेल्प। The motto of RAW is Dharmo Rakshati Rakshit. The agents of this spy agency have been carrying out their missions by entering Pakistan and China. हमारे जो लोग हैं वो चाइना पाकिस्तान में अंदर घुस के कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, तो बड़े एक कैपेबल किस्म की हमारी एजेंसी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने नीचे एक ऐसे बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट को कोट किया है जिसके बारे में कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर कि ये इंडिया का यानी प्रो इंडिया न्यूज़ आउटलेट है, प्रथमालो। कहते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन pratham-allo.com, rumors were heard about a nuclear plant in Kahuta, Punjab, Pakistan. Pakistan kept it so secret that despite RAW's extensive network, they could not get accurate information about it. RAW came to know from experts that if a person takes part in a nuclear program, then many radioactive particles stick to his body, which can be used to find out whether he is involved in any nuclear program or not. The RAW agents found out a barber shop in Kahuta where Pakistan's nuclear scientists used to come to get their haircut. RAW agents stole some of the fallen hair of a scientist from that barber shop on the pretext of getting a haircut, and these samples were sent to India for lab test. The report confirmed that the scientist was involved in some nuclear program. यार क्या बातें कर रहे हैं यार, वही नाई की दुकान, अजीब बात है। बस नाई की दुकान से पता चला कि यहाँ पर जो है ना साइंटिस्ट आते हैं। ये जो साइंटिस्ट होते हैं पाकिस्तान के ना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो होते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं, nobody know about them. Nobody know anything about Pakistan's nuclear program, not even America. ये 10 साल पहले पाकिस्तानी 1998 में तो ऑफिशियली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना। अमेरिका को 1998 तक भी नहीं पता था कि पाकिस्तान हैज़ गॉट द न्यूक्स। उनको ये ज़रूर पता था कि पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन दैट, लेकिन 1998 से 10 साल पहले पाकिस्तान टेस्ट कर चुका था, इनको पता भी नहीं चला था अमेरिकन को। लेकिन ये कह रहे हैं कि नई की दुकान से हमें पता चला कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बहरहाल ये रिपोर्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ इनकी, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की हुई है। वो कहते हैं कि recently India has taken such an action. Under this, India has withdrawn the goods transfer facility, transshipment facility given to Bangladesh. Due to this step of India, Bangladesh will now face difficulties in doing business with Myanmar, Bhutan and Nepal. ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर बांग्लादेश ने कुछ रेस्पॉन्ड किया इंडिया को। इंडिया ने ये जो हरकत की थी ना, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कैंसिल कर दी थी, इसको लेकर बांग्लादेश ने आज बहुत भारी भरकम किस्म का जवाब इंडिया को दिया है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो इन्होंने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कैंसिल की है इसका म्यांमार से कोई ताल्लुक नहीं है। म्यांमार से बांग्लादेश का समुद्री रास्ता भी लगता है और बॉर्डर भी लगता है, तो म्यांमार से तो एज यूजुअल ट्रेड चल रहा है बांग्लादेश का। इसका असर सिर्फ पड़ना था ये जो भूटान और नेपाल है, असल में इनको ज़्यादा सज़ा दी गई है ये हरकत करके।
अदरवाइज दुनिया के किसी और मुल्क के साथ या म्यांमार के साथ बांग्लादेश का ट्रेड मुतासर नहीं हुआ। और ये भी जो दो मुल्क हैं नेपाल और भूटान, इनके साथ बांग्लादेश का इतना खास कोई ट्रेड नहीं होता। नाउ बांग्लादेश ने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये एक इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए जानना। आज बांग्लादेश ने फैसला किया है ऑफिशियली, उन्होंने कहा है अपने ट्रेडर्स को कि इंडिया से आज के बाद यार्न इंपोर्ट नहीं होंगे। बांग्लादेश यार्न बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से इंपोर्ट कर रहा होता था, उन्होंने कहा खलास नहीं करेंगे इंपोर्ट। उसके बाद बांग्लादेश ने बैन लगा दिया है कि हम इंडिया से डुप्लेक्स बोर्ड नहीं मंगवाएंगे, ये भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से मंगवा रहे होते थे। उसके बाद बांग्लादेश ने ये फैसला किया है आज के बाद इंडिया से न्यूज़ प्रिंट नहीं मंगवाएंगे, क्राफ्ट पेपर नहीं मंगवाएंगे, फॉर्मिका शीट नहीं मंगवाएंगे, टीवी के पार्ट्स नहीं मंगवाएंगे, रेडियो नहीं मंगवाएंगे, बाइसिकल मोटर पार्ट्स नहीं मंगवाएंगे, टोबैको नहीं मंगवाएंगे, सैनिटरी वेयर नहीं मंगवाएंगे, स्टेनलेस स्टील नहीं मंगवाएंगे, मार्बल नहीं मंगवाएंगे और टाइल्स नहीं मंगवाएंगे, मिक्स्ड फैब्रिक्स नहीं मंगवाएंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट डाल दी उन्होंने, ये चीज़ें नहीं आएंगी इंडिया से, नहीं आएंगी मतलब नहीं आएंगी। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इन्होंने जो जवाब दिया है ना, चुन चुन के इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उठा के लगाई हैं यहाँ पर जो कि बांग्लादेश काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया से मंगवा रहा होता था। दिस इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिकली इंडिया को ये मैसेज गया है ढाका से कि डोंट ट्राई टू बुली अस। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम ये बंद कर देंगे वो बंद कर देंगे, कर दो बंद, सारा कुछ बंद कर दो। वी आर यूर कस्टमर्स, वी यूज टू बाय थिंग्स फ्रॉम यू। आपको सेल नहीं कर रहे होते, आप हमें नहीं देंगे, हम दुनिया से दूसरी जगह से लेंगे। पूरी दुनिया खुली हुई है हमारे लिए, हम आपको पैसे देते हैं, आपसे पैसे लेते नहीं, आपको हम पैसे दे रहे होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स का भला कर रहे होते हैं। आपके और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, ट्रेड गैप जो आपके और हमारे दरमियान है, इट्स ह्यूज। तो ये मैसेज दिया है आज बांग्लादेश ने, और बड़ा तगड़ा मैसेज दिया है, ठीक ठाक किस्म का, कहते हैं ना जानदार किस्म का। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को एक जन्नाटेदार डिप्लोमेटिक चांटा पड़ा है बांग्लादेश से आज, और गोदी मीडिया को भी छट्टी का दूध याद दिला दिया गया है। वो जो कह रहे थे कि पैनिक पड़ गया बांग्लादेश में, पता नहीं क्या हो गया, बांग्लादेश का तो सारा रास्ता बंद कर दिया हमने, बांग्लादेश जो है भीख मांगेगा हमसे, इस तरह की रिपोर्ट्स लग रही थी, बांग्लादेश भीख मांगेगा नरेंद्र मोदी से, प्लीज माई बाप रास्ते खोल दीजिए हमारे लिए, नेपाल से ट्रेड करेंगे। इधर से उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया वो इंडिया के शायद सोच में भी नहीं था। अब देखें, ये वही बात है जो मैं यहाँ पर करता रहता हूँ, न्यू दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा ये नया बांग्लादेश है। यहाँ की जो पॉलिसीज है ना वो मेड इन न्यू दिल्ली नहीं है, अब ये मेड इन ढाका पॉलिसीज चलती हैं यहाँ पर। बुलिंग टैक्टिक्स जो है ना, इट वॉन्ट वर्क। बांग्लादेश के अगेंस्ट, इस बांग्लादेश के अगेंस्ट इनको अगर आप बुली करेंगे तो ये वापस आपको बुली करेंगे, ये रिस्पॉन्स में आपको भी बुली करेंगे ये। लिहाजा जो कोई भी साउथ ब्लॉक के अंदर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज अडॉप्ट करने के इनको सलाह मशवरे दे रहा है ना, वो इंडिया का सर्टनली दोस्त नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि ये जो बांग्लादेश ने आज फैसला किया है ये इंडिया की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा कि उनकी जो मौजूदा पॉलिसी है बांग्लादेश के हवाले से कन्फ्रंटेशन वाली, इट इज़ सिंपली नॉट वर्किंग।